नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ब्रह्म ज्ञान शाला के इस YouTube चैनल पर। तो हमारी राजस्थान ही कला संस्कृति की क्लासें हैं वो चल रही हैं, जिसके अंदर हम लोक देवता हैं वो पढ़ चुके हैं। लोक देवियों की क्लासें हमारी चल रही हैं। इससे पहले जो क्लासें हो चुकी है यहाँ कोने पे आपको लिंक मिल जाएगा, और वीडियो ख़त्म होगी तो इससे पहले की जो क्लासें हैं वो उनकी वीडियो आपको मिल जाएगी, या आप चैनल पे चले जाइए, वहाँ प्ले लिस्ट में जाएंगे तो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के नाम से आपको प्ले लिस्ट है वो मिल जाएगी। उस प्ले लिस्ट के अंदर आप वो क्लासें हैं वो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज की जो क्लास है उसमें जीण माता से कंटिन्यू करते हैं। जीण माता मैं एक बार फर्स्ट क्लास में आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर से मैं आपको ये कंटिन्यू बता देता हूँ ताकि आपका रिवीजन है वो भी हो जाएगा। तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी थोड़ी सी कष्ट कर लीजिए। मात्र 2 सेकंड का काम है। अभी आप वीडियो पॉज कीजिए और जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए, जीण माता है इनसे क्लास है वो कंटिन्यू करते हैं। तो जो जीण माता है ये शेखावाटी क्षेत्र की देवी के रूप में मानी जाती है। ये दुर्गा का अवतार है वो मानी जाती है। कौन? जीण माता। और जो जीण माता है वो मीणा जनजाति की आराध्य देवी के रूप में भी पूजी जाती है। चौहानों की जो कुल देवी है वो भी जीण माता है। जीण माता के अलावा शाकंभरी और आशापुरा माता है वो भी चौहानों की कुल देवियां हैं। जीण माता है उसको मधुमक्खियों की देवी के रूप में भी माना जाता है। मधुमक्खियों की देवी के रूप में क्यों माना जाता है? क्योंकि एक बार आक्रमण होता है तो आक्रमण से बचाने के लिए मधुमक्खियों का एक झुंड आता है जो शेखावाटी क्षेत्र को बचाता है। शेखावाटी क्षेत्र में जीण भवानी के नाम से यह देवी है वो पूजी जाती है। तो जीण भवानी के नाम से कौन पूजी जाती है? तो जीण माता कहाँ? शेखावाटी क्षेत्र के अंदर। अब बात कर लेते हैं जीण माता के जन्म का। तो जीण माता का जो जन्म है वो चूरू जिले के धांधु गांव में धनराय चौहान के घर हुआ था। और इनका जो मुख्य मंदिर है जीण माता का वो रेवासा सीकर के अंदर है। इस मंदिर में चौहान जो सावंत हट्टड़ नामक शासक था उसने इसका निर्माण है वो करवाया था। कौन से? इस जो इनका जो मुख्य मंदिर है रेवासा सीकर के अंदर उसका। इस मंदिर के निकट कोछोर नामक सीकर में खारे पानी की झील है। जो कोछोर नामक खारे पानी की जो झील है वो सीकर के अंदर है, वो इसी मंदिर के पास में है। इस मंदिर के निकट काजल शिखर नामक पहाड़ी है जहां पर जीण माता ने भक्ति की थी। प्राचीन काल में इस मंदिर में पशु बलि तथा 2.5 प्याले शराब के चढ़ाए जाते थे, लेकिन ये परंपरा पहले थी, अब है वो ये परंपरा नहीं है। कौन सी? एक तो ये पशु बलि की और दूसरी 2.5 प्याले शराब चढ़ाने की जो परंपरा है वो अब नहीं है। उसके बाद में जो मेला की बात करें कि जीण माता का मेला कब लगता है, तो चैत्र व अश्विन नवरात्रों के अंदर है वो मेले हैं वो लगते हैं। किनके? जीण माता के। जीण माता के जो मंदिर है उन वो है वो चिरजा हैं वो कहलाते हैं। और राजस्थान में जो सबसे लंबा जो गीत है वो जीण माता का सबसे लंबा गीत है। जीण माता के गीत हैं वो कनफटे जोगी जो होते हैं वो सारंगी वाद्य यंत्र के साथ है वो गाते हैं। तो लोक देवता और लोक देवियां दोनों ये आप पढ़ें तो आप वाद्य यंत्र है वो साथ साथ में याद रख लेना, क्योंकि ये जरूर पूछे जाते हैं। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि भारत सरकार द्वारा प्रति वर्ष स्वामण तेल है वो भेजा जाता है, जिससे अखंड ज्योत है वो जलती रहती है। ये अखंड ज्योत क्या होती है आप लोग जानते हैं? वीडियो देख रहे हैं तो नीचे कमेंट में कमेंट कीजिएगा। अगर आपको नहीं पता है तो भी कमेंट कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास में जैसे ही मैं आपका कमेंट देखूंगा तो अखंड ज्योत के बारे में आपको बता दूंगा। ये मैं अभी इसलिए नहीं बता रहा हूँ ताकि आप लोगों का भी पता चले भी आप लोग एक्टिव हैं या नहीं है, कंटिन्यू क्लास देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, क्योंकि ये क्लास के बीच में है। अन्य जो इनके मंदिर है ये मारोठ नागौर के अंदर है। अब जीण माता के मंदिर के निकट ही जीण माता के जो भाई हैं हर्ष, उनका मंदिर है जो हर्ष पहाड़ी सीकर के अंदर है। उसके बाद में हर्ष और जीण माता है ये भाई बहन थे। शेखावाटी क्षेत्र में हर्ष को भैरव के रूप में पूजा जाता है। और जो इस मंदिर का निर्माण है वो गुर्जर प्रतिहार के शासक गुवक फर्स्ट ने करवाया था।
यह मंदिर गुर्जर प्रतिहार कालीन महामारू शैली के अंदर निर्मित है। ये मंदिरों की अलग अलग शैली होती है, तो ये जो मंदिर है ये प्रतिहार कालीन महामारू शैली के अंदर बना हुआ है। नेक्स्ट हम बात करें तो शीतला माता आती है। शीतला माता है ये बच्चों की संरक्षिका माता के रूप में मानी जाती है, चेचक देवी के रूप में मानी जाती है, सेडल माता के रूप में मानी जाती है और महामाया देवी के रूप में मानी जाती है। इनका जो वाहन है ये गदा है और शीतला माता के जो पुजारी है वो कुमार होते हैं और इनका जो प्रतीक है वो मिट्टी का दीपक है वो होता है। अब इनके मुख्य मंदिर की बात करें तो चाकसू जयपुर के अंदर शील डूंगरी जो पहाड़ी है वहाँ इनका मुख्य मंदिर है। इस मंदिर में खंडित मूर्ति की है वो पूजा है वो की जाती है। इस मंदिर का निर्माण जयपुर के राजा माधो सिंह प्रथम ने करवाया था। मेला जो बढ़ता है ये शीतला अष्टमी को बढ़ता है। शीतला अष्टमी कब आती है कि चैत्र कृष्ण अष्टमी को आती है। और जो मुख्य मेला है वो चाकसू में लगता है, चाकसू जयपुर में ही है। इसे बैलगाड़ियों का मेला भी कहा जाता है। अब आता है बाशुड़ा। बाशुड़ा क्या होता है कि शीतला माता को चढ़ाए जाने वाला ठंडा भोजन होता है, जो प्रसाद के रूप में भोजन है वो ग्रहण किया जाता है। ये एक दिन पहले शाम को बना के रख दिया जाता है, नेक्स्ट दिन सुबह ये बासी भोजन है ये किया जाता है। और ये क्यों किया जाता है कि चैत्र महीने के बाद में गर्मियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, तो जो पुराना बचा हुआ भोजन होता है जो हम रात का सुबह खाते हैं, तो पुराने समय में फ्रिज वगैरह होते नहीं थे, तो ये मानते थे कि शीतला माता के जो बाशुड़ा चढ़ाए जाते हैं उसके बाद में रात का भोजन है वो गर्मियों में नहीं करना है, तो ये इसलिए त्योहार ये मनाया जाता था। यह शील सप्तम चैत्र कृष्ण सप्तम को बनाया जाता है और शीतला अष्टमी को चढ़ाया जाता है। क्या चीज बनाई जाती है? बाशुड़ा। अब अन्य मंदिर की बात कर लें। ये एक मंदिर है गोगुंदा उदयपुर में और दूसरा है बकरी नागौर पर्वतसर के अंदर। अब आती है शीला माता। शीला माता है ये कछवा शासकों की आराध्य देवी है। और शीला माता के मंदिर की बात करें तो आमेर जयपुर के अंदर शीला माता का मंदिर है। आमेर के शासक मानसिंह फर्स्ट ने शीला माता की मूर्ति को बंगाल अभियान के समय जेसोर रियासत के शासक प्रताप द्वितीय के सामंत से छीनकर यानी पराजित कर युद्ध हुआ था, तो उस समय लेके आए थे कौन? मानसिंह प्रथम बंगाल से लेके आए थे। शीला माता की मूर्ति के निकट हिंगलाज माता की भी मूर्ति है तथा पंचदेव की मूर्तियां भी वहीं पास में ही है। अब बात करें मेले की, तो मेला है वो चैत्र व अश्विन नवरात्रों में भरता है। इस देवी को ढाई प्याले की शराब है वो ढाई प्याले शराब है वो चढ़ाई जाती है, यानी 2 + आधा प्याला ढाई प्याले शराब है वो चढ़ाई जाती है। नवरात्रों में यहाँ चरणामृत के रूप में शराब है वो दी जाती है। प्राचीन काल में इस मंदिर में नरबलि दी जाती थी। कहाँ? इस शीला माता के मंदिर में। अब नेक्स्ट आती है आई माता। तो गुजरात छोड़कर राजस्थान आने के कारण इन्हें आई माता कहा जाता था। सिरवी जाति की ये कुल देवी है कौन? आई माता। आई माता है ये रामदेव जी की शिष्य है। आई माता का जो जन्म है वो गुजरात के अंबापुर में बिक्का डाबी के घर में हुआ था। अब बचपन का नाम है वो जीजीबाई था। किनका? आई माता का। आई माता ने मारवाड़ में आई पंथ चलाया था, जिनके अनुयायी थे वो 11 नियम है वो मानते थे। आई पंथ को 11 डोरा पंथ है वो भी कहते हैं। अब बात करते हैं आई माता का जो मुख्य मंदिर है वो बिलाड़ा जोधपुर के अंदर है। इस मंदिर को दरगाह या बडेर है वो कहा जाता है। और आई माता के जो पुजारी होते हैं उनको दीवान है वो कहा जाता है। आई माता के मंदिर में दीपक की लौ से केसर टपकती है। जली हुई केसर का प्रयोग आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए किया जाता है, जो हमारे पुराने समय में जो काजल बनाया जाता है ठीक उसी तरह। और इनका जो मेला है ये भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका मेला है वो भरता है। नेक्स्ट आते हैं नागणेची माता, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं।
तो आज की क्लास में आप यहाँ तक देख चुके हैं, तो अब रिवीजन आपको करना है तो इसी क्लास को आप बैक कीजिए और फिर से आप इस क्लास को कंटिन्यू कीजिए। अभी मत कीजिएगा, एक बार इस क्लास को काटिएगा, 5 मिनट के बाद फिर से देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके जो भी जानकार है उनके पास क्लास है वो शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।